मेरे प्रेमी जनों, कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ सबने अपने अपने हिसाब से सबने मनाया है। सबने अपने अपने गुरु को याद किया और अपने मोक्ष की कामना किया। ये हमारी सनातन संस्कृति है, लेकिन जो बाह्य रूप का एक आवरण है, उस आवरण की छटा ही एक अलग है। आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की पावन सुंदरा पर बैठे हुए हैं, कुछ जानने के लिए और कुछ समझने के लिए और कुछ देखने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा आपका ये शरीर ही, जो ये हाड़ मांस का शरीर है, ये अमूल्य है। परमात्मा के घर में जिस शिल्पी ने इसे ढाला है, वो भी अद्वितीय है। और आज इस सतयुग की इस वेला में आओ सतयुग, तुम्हारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक नव सतयुग के स्थापनार्थ उस सत्य के मार्ग की तरफ हम आप सब गुरु भाई बहन लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये संसार ये मृत प्राय है। संसार की उष्मा, संसार का तेज ये क्षीण हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई तपिश है ही नहीं। संसार में रहने वाले लोग सब ऊर्जा विहीन हैं, क्योंकि उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और वह उस मार्ग की तलाश में है। पूरा संसार उस मार्ग को देख रहा है। कल जब अपने लोगों ने रात्रि बेला में कार्यक्रम को पूर्ण संपन्न किया, तो उसके बाद कई आप लोग रात भर ढोल और मजीरे बजाते रहे और अपने संगीतमय धुनी में मस्ती का आनंद लेते रहे। मेरे प्रेमी जनों, ये तो एक हमारे खुशी का दिन जब होता है तो हर व्यक्ति झूमने लगता है। आप सब बड़े खुश नसीब थे जो ऐसी स्थिति में झूम उठे, अपने को भी रोक नहीं पाए। तो यह इसी तरह से संसार में हर व्यक्ति अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। मालिक ने भी देखा कि हमारे बच्चे और बच्चियां इस जंगल में बैठ करके किस तरीके से हमें आपको याद करते हैं। साधना का परिक्षेत्र धर्म ध्वजा के नीचे हो गया, ये भी एक विषय रहा है।
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हमें आप सबको ये देखने का अवसर मिला, अपने लोग जो जहां था वहीं अपने अपने कार्यों में तल्लीन था। परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वो प्रभु गाड खुदा क्या है, ये भेद हमें जानने की जरूरत है। अगर ये सच्चा भेद आप जान जाएं तो आपके अंदर उठती हुई उमंगें, आपके अंदर उठता हुआ विचार, वो एकदम से शांत हो जाएगा। मैं इसे क्यों कह रहा हूं आपसे? इसलिए कह रहा हूं कि ये मनुष्य का शरीर हमने सबने धारण कर लिया। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने तैयार करके मां के गर्भ में भेज दिया कि आप लोग जाइए, आप जाइए। मां के गर्भ से हमारी आपकी उत्पत्ति हो गई। लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ वो सबके सामने होता है। ऐसी बात नहीं है। कोई सतलोक का वासी होता है, कोई स्वर्ग लोक का वासी होता है, कोई मृत लोक का वासी होता है, कोई विष्णु लोक का वासी होता है और कोई भगवान शिव के लोक का वासी होता है। मेरे प्रेमी जनों, हम आप यहां बैठे हैं, हम आप किस लोक के वासी हैं? वाय रूप से तो इस मृत लोक के वासी हैं। तो जब वाय रूप से इस मृतलोक के वासी हैं, तो इस मृतलोक की वसुंधरा पर हम आप मौजूद हैं। तो हमें आपको क्या करना चाहिए? क्या इस माया रूपी संसार में जकड़ करके रह जाना चाहिए, या अपने महान लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने को आगे बढ़ना चाहिए? जैसे नारद जी हुआ करते थे, वो सारी रिपोर्टों को ले जाकर के सबको बताते थे। तो आज भी नारद जी कहीं गए नहीं। कलयुग का जब प्रकोप चलने लगा, तब इस मृतलोक का एक भयंकर दृश्य दिखाई देने लगा, हर व्यक्ति को दिखाई देने लगा। इसे कहते हैं काल। आज जब अपने लोगों ने जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का कहा, तो तमाम धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को तकलीफ हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अलग अपनी गंगा बहा रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये कट सकती है कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है, सत्य ओम नाम सत्पुरुष का है। यह मार्ग देने का अपने ही संस्था दावे के साथ कहती है। तो जब अपने हम ही लोग कहते हैं तो यह निरंजन शब्द से बहुत से लोग घृणा करने लगे। लेकिन निरंजन शब्द से घृणा नहीं करनी चाहिए। मैंने इस बात को मध्य प्रदेश की उस पावन
धरा पर भी कहा था। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग तो अपने प्रेमी जन चले गए घर गृहस्थी के कार्यों को देखने के लिए। इसी को घर गृहस्थी के कार्यों को ही, ये भी एक माया रूपी संसार है। ये आश्रम जो है ये भी एक माया रूपी संसार है, और इस माया रूपी संसार में हम लोग भी उलझ जाते हैं। और मृतलोक में आने के पहले वहां लोग उलझ जाते हैं। तो ये उलझन क्यों? मेरे प्रेमीजनों, महात्माओं ने कह दिया ये तो काल का देश है, ये तो निरंजन का देश है। निरंजन के ऊपर ही डाल दिया जिम्मेदारी। लेकिन ये निरंजन का देश नहीं है। ये देश मेरे प्रेमीजनों, तो निरंजन के देश में जितने भी, जब महात्मा भी कहने लगे कि ये तो काल का देश है, ये तो निरंजन का देश है, और हम आप लोगों को इस काल के देश से निकाल करके सतलोक को ले जाना चाहते हैं, तमाम संतों ने कहा। लेकिन आप सतलोक को कैसे लेकर के जाओगे? वहां तो सारे दरवाजे बंद हैं, आपको तो कोई घुसने नहीं देगा। कैसे सतलोक के वासी हो जाओगे? ये भाव लोगों ने नहीं देखा। मेरे प्रेमीजनों, हमें ये भी भाव देखना चाहिए कि निरंजन के देश में हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और निरंजन भगवान ने तो इस मृतलोक में पहले कहा जो काल माया रहित हो जाएगा, वो मेरा असली पुजारी होगा। तो हमें आपको क्या करना चाहिए? नव सतियों का स्थापनार्थ आज हम आप सोचते हैं कि ये सारी व्यवस्था जिस तेजी के साथ नहीं फैल रही है, क्यों नहीं फैल रही है? क्या बहुत से लोग अपने को रोकने में लगे हुए हैं? नहीं। हमें मिथ्या दोष किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम काल के एजेंडों से बच सकते हैं। तो हम इस काल के देश में कैसे बचें? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप सतलोक में बैठ करके क्या करते? वहां तो जीवात्माओं को बैठाल दिया गया, एक जगह बैठाल दिया गया, वो वहीं बैठ गई। और यहां कम से कम इस हाड़ मांस के शरीर को धारण करके तो आप यहां पर आए, तो यही क्या कम है? तो ऐसा ये चलता रहता है। कभी भी विस्तार से लोग नहीं समझ पाए ये कारण और कारज, और ये शरीर हमें क्यों मिला है। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो छोटे थे तो हमेशा वो ध्यान लगाया करते थे। उनकी मां ने कहा कि बेटा इतनी देर तक ध्यान क्यों लगाते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देख मां, मैं तो ध्यान उस महाप्रभु को दर्शन करने के लिए लगाता हूं। मां ने कहा कि बेटे
अगर तुम दर्शन करने के लिए लगाते हो तो मुझे भी ऐसी विद्या बता दो कि जिससे मैं भी देख सकूं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने ध्यान लगाने की प्रक्रिया को अनवरत जारी रखी। होते करते एक दिन महीने भर भी न बीता, महीने भर ने बीता। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने सूरत को खींच करके बाहर निकाल दिया और शरीर निष्प्राण हो गया। और जब उन्होंने अपने शरीर को निष्प्राण कर लिया, लोग यहां व्यवस्था करने लगे, तैयारी करने लगे कि जल्दी से इनको बाहर निकाला जाए। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि यति जति सब इकट्ठा हो गए। जब सब इकट्ठा हो गए, सबके मन में एक ऐसा भाव जगा कि अरे ये तो आज हमारे बीच से चले गए। तभी जब चैतन्य महाप्रभु के शरीर हरकत करने लगी तो वहां उपस्थित लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है जो आप हमें दिखा रहे हो? तो ऐसे समय में क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई कि इस राज रहस्य को समझ नहीं लेना। अगर इस राज रहस्य को समझ लोगे तो तुम सबों को भी इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के तरीके से बन जाना होगा, और नहीं तो किसी भी संत महात्मा के सानिध्य में दूसरे तरीके से चले जाओ। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये एक अलग रास्ता होता है। अगर वहां से वो ना आते तो उनके शरीर को जला करके लोग खाक कर देते। तब उसके बाद लोगों ने ये माना कि वाकई ये भी एक संत हैं और बड़े त्यागी पुरुष हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, इस रात्रि बेला में आप सब भी थक हार करके बैठे हो, कि हमें जानना चाहिए कि अगर हमने अपनी सूरत को बाहर निकाल दिया तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। और शरीर जब निष्प्राण हो जाएगा, परिवार के लोग रोने चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि उनको साधना की विधि तो मालूम नहीं है, तो वो आपको उसे अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ा देंगे। ये जरूर। तो ऐसी स्थिति में एक सरल और सुगम विधि दिया परम पूज्य संत सम्राट जी ने, बाबा जी ने। वो विधि क्या है? सत्योम जय गुरुदेवाय नमः की वो विधि है। रात्रि के बेला में जब मैं मन से आया और उसके बाद इस मंदिर में बैठा, ध्यान लगा करके थोड़ी देर के लिए बैठा, तो देखा कि सत्योम जय गुरुदेवाय नमः जो है वो पूरे संसार में फैल गया। और पूरे संसार में फैल जाने के बाद ये जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हम इसे आकाश कहते हैं, इस आकाश में वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये शब्द जो है
ये शब्द जो है सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, हमें आपको जरूर सुबह और शाम 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे जरूर करो। रही बात इस आश्रम पर रहने वाले लोग भी, इस आश्रम पर रहने वाले लोग भी रोज सुबह जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाओ और उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए साधना के लिए बैठो और मात्र यही सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, ये इस महामंत्र को आप लोग जपते रहो। इस महामंत्र को जब आप लोग जपते रहोगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आपके अंदर दिखाई देने लगी और जब वो ऊर्जा आपको दिखाई देने लगे, प्राप्त हो जाए, तब आप उसे बड़े संभाल करके रख लेना। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए कहा गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म शरीरा ते चंद्र पीरा। ये क्या है? हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने कितना अथक मेहनत किया है, तब आज जो ग्रंथ हमारे सामने हैं, जिसे हम कहते हैं ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये सिखों का है, ये ईसाइयों का है, ये जैनियों का है, ये बौद्ध लोगों का है, मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हमें इस तरह से करने से क्या है, एक रास्ता मिलता है। मैंने इस भंडारे में भी देखा कि बहुत से लोग भंडारे का बर्तन साफ करने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये एक सेवा है। ये सेवा जो है ये सेवा जो है ये हमारे एक उद्धार का मार्ग तय करती है। लेकिन जब ये जो आश्रम की सेवा है, जितने लोग करते हैं, एक दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना में जब जोड़ दिया जाता है, एक दिन की सेवा 100 वर्ष की साधना में जब जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या है? 100 वर्ष नहीं, एक दिन की साधना जब आप करते हैं, यहां बैठ करके, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, आपको थोड़ा सा राहत मिली, शीतलता आई। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जितने लोग सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, और जितने भी लोग सत्योम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करते हैं, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग जब सुबह उठो, नहा धो करके तैयार हो जाओ, तो धर्म ध्वजा के नीचे जरूर आधे घंटे का समय दो। धर्म ध्वजा के नीचे बैठ करके आधे घंटे साधना जरूर करो। चाहे वो यहां आश्रम पर परमानेंट रहने वाले लोग हैं, चाहे आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये प्रकाश पुंज है और यहीं से एक प्रेरणा मिलती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, संतों की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। जब महात्मा किसी भी महान लक्ष्य को पकड़ लेते हैं तो अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र ने
उन्होंने अपने लक्ष्य को पकड़ करके और उस शक्ति का प्रादुर्भाव करा लिया इस मृतलोक में जिसकी आवश्यकता राम के रूप में लोगों को थी, और सारे कार्य उन्होंने राम से करा लिए। तो उसी तरह से आज वर्तमान की आवश्यकता है। आज ये वर्तमान की आवश्यकता है, और इस वर्तमान में हमें जीना है, हमें रहना है, हमें सुमिरन ध्यान भजन करना है। अगर आप लोग सुमिरन नहीं कर सकते हो कोई बात, सिवाय से बैठ जाओ, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर करके, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। जो लोग कहते हैं साधना नहीं बनती, मेरे प्रेमी जनों, ये अमूल्य कीमती समय जो जा रहा है उसे हमें आपको जाने नहीं देना। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए परम पूज्य महान संत सम्राट जी हमेशा इस बात को कहते थे कि जब जब इस पृथ्वी पर कोई भी शक्ति अवतार लेती है तब तब असुरों का साम्राज्य तेजी के साथ बढ़ता है, और जो राजा होता है वो अपनी प्रजा का इतना बड़ा शोषण करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज देखो पूरे हिंदुस्तान में इस रात्रि की वेला में यह देवताओं को जागने का समय होता है। रात्रि की वेला में देवी देवताओं को जागने का समय होता है, और वो अंतर साधना की विधि करने वाला उन व्यक्तियों को वो उसके सानिध्य में आना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हमें आपको भी अंतर साधना सीखनी है, और जब अंतर साधना की विधि आप सीख जाओगे तो आपको एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा कि आप जब चाहोगे वहां चले जाओगे और जब चाहोगे चले आओ। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो सूरत तेजी के साथ पकड़ लेती है और आप अपने उस तपोबल से ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद हठ योग नहीं करना चाहिए, हठ योग नहीं करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हठ योग नहीं किया, कभी नहीं हठ योग किया। संत सम्राट जी ने तो हठ योग किया, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हठ योग नहीं किया। वो अपने उस दयालु महाप्रभु पर छोड़ दिए। जीवन ये बड़ा विचित्र ये संसार है, और इस संसार को जानने के लिए आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीनों आप बिता दोगे तो इस संसार की विधि और व्यवस्था के बारे में आप जान जाओगे।
अच्छी तरीके से जान जाओ। तो जब ये विधि आप जान जाओगे तो आपके लिए ये बहुत फायदे वाली होगी, बहुत फायदे वाली। मैं इसीलिए काफी प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से कुछ लोगों को अगर ये दिखा पाऊं, सुना पाऊं, तो ये आप जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में इस आवाज को पहुंचा दोगे, इस कार्य को पहुंचा दोगे, उस लक्ष्य को पहुंचा दोगे जो लक्ष्य हमें आपको भेजना है। और जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आपको वो विधि कैसे मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एक विचार क्रांति, ये सत्संग नहीं है, ये विचार क्रांति। सत्संग वो अमोलक वस्तु है कि वो सत्संग जब सुनाया जाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब झुक जाएं, पेड़ों की लताएं झुक जाएं, नदियों से उठने वाला लहर रुक जाए, तब एक आत्म शांति आएगी। अब आपको मैं सत्संग की एक कड़ी बताता हूं, एक कड़ी मात्र। जब ये सृष्टि की सारी संरचना हो रही थी, सबकी नियुक्ति हो गई थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे परम पुरुष, आपने ये जिम्मेदारी तो मुझे दे दी है और इस सृष्टि का कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं। तो वहां पर परम पुरुष ने ये आदेश दिया कि आपको जो कार्य दिया गया है आप वो कार्य करें। ब्रह्मा जी ने रसायन को तैयार किया और तैयार करने के बाद पुनः अपने लक्ष्य कार्य पर जुट गए। फिर जब ब्रह्मा जी जुड़ गए, सारी चीजें उन्होंने तैयार कर दी, सारी व्यवस्था कर दिया, सब कुछ हो गया, तब ब्रह्मा जी ने एक बच्ची की उत्पत्ति की, जिसे हम सरस्वती कहते हैं। और उत्पत्ति करने के बाद कुछ समय के बाद जब व्यतीत हुआ कुछ समय, तो उन्होंने उसकी खूबसूरती को देख करके और वो जो है मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उन्होंने संपर्क स्थापित करने की बात किया। उधर जब ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु ने भी मना किया, अन्य लोगों ने मना किया, लेकिन उनके अंदर जगी हुई वो काम वासना शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने देह रूपी इस शरीर को व्यवस्था किया और व्यवस्थित व्यवस्था करने के बाद वो अपने काम में लग गए। मेरे प्रेमी जनों, आज जब सतयुग की आने की तैयारी हो रही है, कलयुग के वापस जाने की तैयारी हो रही है, और ये दोनों के ये जो कार्य हैं उसके बारे में बड़े विस्तार से कभी समय मिलेगा आराम से
देखिए, सत्संग की बेला जो होती है अपने लोगों के लिए वो एक ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है और वो एक सांध्य बेला होती है। और उसमें उस रूहानी चीजों को अगर इस धरातल पर उतार करके लाओगे, इस धरातल पर अगर सो रूहानी चीजों को उतार करके लाओगे कि सतलोक में क्या क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, आगे क्या क्या है, तब लोगों को पता चलेगा। वैसे तो नहीं, जैसे मैंने कई बार बताया कि यहां पर औरंगजेब ने इतना बड़ा अत्याचार किया, ये किया वो किया, और इस जोत को बुझाने के लिए कितना गंदा घिनौना कार्य किया, लेकिन सबने अपनी अपनी ताकत लगा ली, सबने अपनी अपनी ताकत लगा ली, लेकिन वो जो है परमात्मा खड़ा रहा। आज पुनः एक ताकत बन करके हमें आपको आगे बढ़ना, अपने लोगों को आगे बढ़ना। सत्संग की कड़ी जो है वो ब्रह्मा जी से शुरू होती है, वो सतलोक से नहीं शुरू होती है, इस सृष्टि के रचनाकार से शुरू होती है और सारे लोकों में घूमने के बाद इस सृष्टि के रचनाकार के अंदर समाहित हो जाती है। मेरे प्रेमी जनों, तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में क्या आप क्या कर सकते हो? मैं आपको अगर रूहानी सत्संग सुनाऊं जिसे स्वामी जी महाराज ने भी नहीं सुनाया, तब आप जो बैठे, तब आप गृहस्थ आश्रम से दूर भाग करके इस आश्रम की तरफ बढ़ाओगे, इस आश्रम की तरफ बढ़ाओगे। उसमें इतना खिंचाव है, उसमें इतना आत्मीयता का भाव नहीं है, उसमें एक संतों का एक दर्पण है, और जब संतों का दर्पण उसमें आ जाता है तो कोई इधर उधर नहीं हट पाता है, और वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो। कई बार मैंने प्रयास किया कि उसको खींच करके लाऊं और आप लोगों को रूहानी सत्संग की वो जानकारियां आपको दे दूं कि जिससे आप हमेशा सुखी समृद्धशाली बने रहो, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आपके बीच में ना आए। मेरे प्रेमी जनों, तो ये रूहानी सत्संग कभी एक दिन जरूर मैं आपको सुनाऊंगा, एक दिन जरूर सुनाऊंगा। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व के दूसरे दिन हम आप सब परम पुरुष के सानिध्य में, संत सम्राट जी के सानिध्य में और यहां पर विराजमान देवी देवताओं के सानिध्य में बैठे हुए हैं, और एक एक कड़ी को मैं आपको आगे आगे बताता जा रहा हूं। मेरे प्रेमी जनों, आने वाला समय एक नया भौगोलिक इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है, और हम आप दूसरे इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जब राजपाट छोड़ करके चले, उनके पास इतना बड़ा राजपाट था, उनकी धर्म पत्नी थी, एक बेटा भी था। क्यों छोड़ दिया उन्होंने राजपाट? क्या जरूरत थी राजपाट की? लेकिन नहीं, हम आए उस देश से, स्वामी जी महाराज ने तो यही कहा ना कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम,
तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। ये भी दौर शुरू हुआ कि हम तो उस देश से आए हैं जहां तुम्हारा असली धाम है। मेरे प्रेमीजनों, तो आज जब इतनी चीजें लेकर के आप चलोगे तो आगे क्या क्या होगा। बड़ा एक अनुभूति होती है उस साधना के क्षेत्र में, उस रूहानी सत्संग के क्षेत्र में, जब लोगों को यह एहसास होता है। अब थोड़ी बात इस आश्रम की करेंगे। अपने कुछ लोग यहां बैठे हो, ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर हमें आपको बड़े सक्रिय स्तर पर काम करना है। हर जिलों में जा जा करके छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को साथ लेकर के चलना है। और जब लोगों को साथ लेकर के चलना है तभी तो आप एक नए मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ो? और इस कार्य को करने के लिए साहब को लगना पड़ेगा। परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज ने ये जब कहा कि देखो, धर्म का ध्वज कभी न झुकने पाए, धर्म का ध्वज जो है वो कभी झुकने न पाए, और सत्य का चीर हरण न होने पाए। सत्य का चीर हरण न होने पाए, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। मेरे प्रेमीजनों, तो ऐसा ये लगता है कि सत्यता के धरातल पर सत्य की भी परीक्षा हो रही है, गुरु की भी परीक्षा हो रही है, धर्म की भी परीक्षा हो रही है, अध्यात्मवाद पर भी परीक्षा हो रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो सभी की परीक्षा हो रही है। आप बताओ, आज जगह जगह घरों घरों में तमाम प्रेत आत्माएं वास कर रही हैं। छोटे स्तर पर देख लो, बड़े स्तर पर देख लो कि ये प्रेत आत्माएं लोगों के कितना नुकसान करती है। आपने देखा खुद, आज सुबह देखा और कल भी देखा था। ये क्या है? प्रेत आत्माएं भी आकर के वो परीक्षा लेती कि देखें इसके पास कुछ है कि नहीं है, इसके पास है कुछ या नहीं। लेकिन जब किसी को रास्ता मिल जाता है तो वो प्रेतात्माएं भी वापस चली जाती हैं। और अगर रास्ता नहीं मिलता यह मार्ग का एक मार्ग है, ये एक मार्ग का मार्ग है। और उस मार्ग पर जब कोई भी चलता है तब उस मंजिल को पाने के लिए बिना गुरु के आपको वो मंजिल मिल भी नहीं सकती है, बिना गुरु के वो मंजिल नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु आवश्यक है। मेरे प्रेमीजनों, तो सबसे पहले एक दौर था जब अपने गुरुदेव सामने थे, हम लोग उनका दीदार करते थे, दर्शन करते थे। मैं तो रोज सुबह शाम देखता हूं, उनका दर्शन करता हूं, उनका सानिध्य प्राप्त करता हूं। लेकिन जब आप नहीं कर पाते तो सबसे बड़ा दुख मुझे होता है
इसीलिए लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा समय आप लोग निकाल लो और मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ और मैं आपके तीसरा नेत्र खोल दूंगा। और जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, लेकिन लोगों ने समय ही नहीं दिया। आप लोगों ने अगर समय दिया होता तो आज कई लोगों का तीसरा नेत्र खुल जाता और आप ही इसके कर्ता दाता बनकर के पूरे ब्रह्मांड में छा जाते, पूरे ब्रह्मांड में छा जाते। आज जैसे यहां देखिए, वहां देखिए, उनको देखिए, इनको देखिए, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक तपस्वी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए, एक महात्मा के लिए ये चीजें नहीं होती हैं। ये चीजें क्यों नहीं होती? हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। आज जैसे पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एक महामारी अपने कदम को पसार रही है, तेजी के साथ पसार रही है। लोग अपने अपने रास्ते को भूल गए, रिश्ते को लोग भूल गए। आपने प्रत्यक्ष देखा कि कितने करोड़ों लोग मर गए और लोगों ने लाशों को भी उठा करके फेंक दिया, उसको जलाया तक भी नहीं और अपने घर से बाहर फेंक दिया। तो ये जो है, कैसे भी इस दृश्य को अगर आप देख लोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। लेकिन इस दृश्य को आपने देखा नहीं। जिन लोगों ने देखा उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। अभी तो अपने गुरुदेव ने दोनों मुट्ठियों में इसको ऐसे करके बंद कर रखा है और उसको धीरे धीरे करके वो खोलेंगे। और जब वो धीरे धीरे करके खोलेंगे तब आगे क्या होगा? प्रचंड रूप वो काली का जन जन दौड़ाएगा और करे संहार देव सबका, कोई न बच पाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आने वाला समय, ये आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जब साधना करो, सच्चे अर्थों में जब साधना करो तो पता चलता है। जितने अच्छे अच्छे साधक हैं उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीतती है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। कभी भी इस मार्ग की तरफ लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो ये काली, दुर्गा, सरस्वती की पूजा, हनुमान जी की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, आदि गंगा की पूजा जो अपने लोग करते हैं कि सबसे पहले जाकर के आदि गंगा में हम जल डालते हैं और उसके बाद पत्र, पुष्प, फूल जो कुछ हो सकता है उसको हम आप सब उसे प्रवाहित करते हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो जब ऐसा आप करते हो, आदि गंगा के शरण में जाते हो, सुबह और शाम जाते हो, कुछ न कुछ अरदास करते हो। मैं जब मौका पाता हूं तो जब मैं जाता हूं तो मैं उस मां को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं और उसके बाद तो खड़े होकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आदि गंगाए नमः, आदि गंगाए नमः का जाप करता हूं।
क्योंकि आदि गंगा हमारी मां भी है और हमारी धात्री भी है। धात्री का अर्थ क्या होता है कि वो हमारी तमाम वस्तुओं को छुपा करके उसे सुरक्षित रख करके अपने पास रखे हुई, और उसके बाद जब हम आए तो हमें उस सुरक्षित उस वस्तु को हमें वापस कर दिया, उसे हम धात्री कहते हैं। और फिर आते हैं हनुमान जी। फिर जब आते हैं हनुमान जी पर या भगवान शिव पर, भोले बाबा, उनके कई नाम हैं, कई रूप हैं। और वहां आकर के जब आप जल चढ़ाते हो तो जो भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, कोई जाप करता है, कोई जाप करता है, और जब जल चढ़ाते हो, सतयुग तीर्थ की यही एक सबसे बड़ी कला है या यही सबसे बड़ी पहचान है कि जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हो तो भगवान शिव के नेत्र खुल जाते हैं। जब आप यहां जैसे जल चढ़ाते हो उनके नेत्र खुल जाते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रेमी जनों, फिर उसके बाद आप माता तुलसी का आराधना पूजा करते हो। माता तुलसी की आराधना में क्या है कि वो इस संसार की माताओं की एक सुगंधित वो वस्तु है जिसके द्वारा उनके पत्ते प्रयोग करते हैं। हम लोग काढ़े में, चाय में स्वस्थ बनते हैं, तमाम जगह उसके अर्घ निकाले जाते हैं। लेकिन वो भी एक शक्ति का दूसरा रूप है सनातन हिंदू धर्म में। मेरे प्रेमी जनों, फिर आप आते हो आदि शक्ति जगत जननी माता के पास। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जैसे जय गुरुदेव संगत के लोग वो तो कहते हैं मैं तो देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं तो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मैं तो किसी मंदिर में जाकर के प्रसाद भी नहीं लेता, मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो वो काम नहीं करता। मेरे प्रेमी जनों, अब वहां पर आरती करते हो, आरती करने के बाद जो भी जिसका जैसे भी है, करने के बाद क्या मिलता है? आपने कभी देखा आदिशक्ति दुर्गा जी को, माता जी को कभी देखा है आपने? आपकी एक आस्था है, आपका एक विश्वास है कि ये शक्ति के रूप में इस मृतलोक में विद्यमान है, इसलिए ये चीज करनी पड़ती है, किया जाता है। मेरे प्रेमी जनों, वहां पर भी जैसे आप ज्योति को जलाते हो और आरती प्रारंभ करते हो, सतपुड़ा पहाड़ पर बैठी वो मां, वो भी ध्यान में हमेशा मस्त रहती है। और जैसे आप ये करते हो, जैसे वो उस ध्यान को तोड़ करके वो अपने अविरल नेत्रों को आपकी तरफ लगा देती हैं, आपकी तरफ लगा देती हैं कि आप जल्दी से आप स्वस्थ, यानी सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को वो देखती हैं, उसके बाद आपके कार्य की वो समीक्षा करती हैं, फिर उसके बाद जब वो इधर उधर देखती हैं तो
जब नहीं पाती हैं तो बड़ा दुख होता है। मेरे प्रेमीजनों, तो इस तरह से वहां मंत्र पढ़ने के बाद और वो हमें ढेर सारे आशीर्वाद देती है। इसीलिए कहा गया है कि आरती में जरूर जाना चाहिए, आरती में जरूर जाना चाहिए। और जब हम आरती में जाते हैं तो इन देवी देवताओं की निगाहें जो हमारी तरफ लगती हैं, जो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, वो किसी को नहीं प्राप्त होता। कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई नहीं जगा पाता है उनकी ध्यान मुद्रा को, कोई नहीं जगा पाता है। लेकिन सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर जिन देवी देवताओं को, संत महात्माओं को आपने जगा लिया है, कोई नहीं जगा पाया। मेरे प्रेमीजनों, आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा वो जो हमें प्रसाद के रूप में दे देती हैं, उस समय वो कहीं नहीं मिलता। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें इन तमाम चीजों की जरूरत है, हम उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन लोग उससे वंचित होते जा रहे हैं। तो इस पर हमारी बात को जरूर आप लोग ध्यान देंगे। फिर बात आती है हनुमान जी की। हनुमान जी जीवित देवताओं के रूप में हमेशा हमेशा इस आश्रम की परिधि में वो लगे रहते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि वो तो मनुष्य के शरीर में मैंने देखा नहीं। हाँ, यह है कि मनुष्य के शरीर में आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपने तस्वीरों में देखा, इधर उधर देखा। मेरे प्रेमीजनों, और हनुमान जी बराबर इस आश्रम की देखरेख करते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी करते हैं और किसी भी तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में जब आश्रम की इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी व्यवस्था पवन सुत हनुमान जी महाराज करते हैं, तो वो भी जब हम लोग आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। और वो भी ये कल्पना करते हैं कि कैसे ये, जैसे राम के काम में मैंने इतना बड़ा योगदान किया, तो इसमें क्यों ना गुरु से आदेश लेकर के इस कार्य में भी हम सहयोग करें। मेरे प्रेमीजनों, फिर उसके बाद आप आते हैं काली के रूप में, काली जी के उस मंदिर पर आते हैं और वहां उनकी आराधना पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब करने का क्या अर्थ है? मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि ये चीजें, ये सब करने से मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने गुरु के दरबार में आते हैं। मेरे प्रेमीजनों, फिर हम लोग आते हैं अपने गुरु के दरबार में। जबकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी हमें किसको प्रणाम करना? सबसे पहले मुझे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम गुरु को अपने प्रणाम न करके सबसे पहले हम आदि गंगा के पास जाते हैं। सबसे पहले हम आदि गंगा के पास जाते हैं। ये मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
तो ऐसे समय में अब आप विचार करो कि अगर हम उनके पास जाएंगे नहीं तो मुझे क्या मिलेगा। जब गुरु के शरण में आते हैं, बाद में वहां लौटने के बाद सबसे पहले तो मां गंगा के पास जाते हैं, तो यहां एक उल्टी परंपरा शुरू हुई। और यह परंपरा वो सत्य है, मां मेरी श्रेष्ठ है, कि मां ने ही मुझे जन्म दिया है, मां ने मुझे लालन पालन किया है, मां ने मुझे इतना बड़ा बनाया है, इसलिए हमारी मां का स्थान सबसे ऊंचा है। अगर मेरी मां ना होती तो हम इस मृतलोक में आते नहीं, और अगर इस मृतलोक में आए हैं तो हमेशा मां के स्थान को महत्व दिया गया है। इसलिए कहीं कोई आपसे पूछे तो आप इसे बता सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये गुरु के स्थान की एक महिमा है, एक महिमा है। फिर अपने लोग यहां से निकल करके धर्म ध्वजा पर जाते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, 5, 7, 10, 11 जो भी कर मिलता है करते हैं, मत्था टेकते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक मुझे ये सारी व्यवस्थाओं को करने में शक्ति दे, मुझे ताकत दे। और फिर उसके बाद अब यज्ञ कुंड की तरफ आते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये सारे कार्य जो करने का एक विधान, जो व्यवस्था बनी है, उस विधान और व्यवस्था के तहत यहां आप लोग सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर इस कार्य का पूरा संचालन कर रहे हो, पूरा संचालन कर रहे हो। और आने वाले समय में लोग देख करके दंग रह जाएंगे कि वाकई ये लोग सतयुग कोई धरा पर उतार लाएंगे क्या। लोग दंग रह जाएंगे। तो हमें आपको हमेशा ऐसे कार्यों में लगे रहना, इसलिए आरती में जरूर जाना चाहिए, भोले बाबा के ऊपर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जल, अक्षत, फूल, जो कुछ आपके पास है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। कि अब वो समय आ गया है कि हमें सबको खिलाना पड़ेगा, हमें सबको रास्ता देना पड़ेगा। हम इस संसार को रास्ता देने के लिए आए, हम इस को रास्ते से भटकाओ की तरफ लोग न जाएं, उसके लिए काम करने आए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हम आप सब एक ताकत बन करके मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कार्य की स्थिरता, कार्य का विस्तार, ये संगत और संगठन का एक मूल उद्देश्य है। और इस मूल उद्देश्य को आपको पकड़ना है। इस मूल उद्देश्य को आप अगर पकड़ ले गए तो आप विजय पथ की तरफ आगे बढ़ गए, कहीं भी निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के, तत्वदर्शी बनकर के, धर्मात्मा बनकर के, एक इंसान बनकर के, एक देवत्व का भाव ला करके हमारे आप के अंदर उस भाव को जगा लीजिए और अपने अपने कार्यों में लग जाइए, अपने अपने कार्यों में लग जाइए। समय एकदम से नजदीक खड़ा है, आवाजें दे रहा है। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अध्यात्म तत्व और धर्म तत्व दोनों
आपके अंदर आ गए हैं। आप सभी लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत सत्संग सुना है, उनके अंदर अध्यात्म तत्व और धर्म तत्व का इसके अंदर वो पड़ गया है और ये कभी न खत्म होगा और इस मार्ग को हमेशा लोग अपना चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे प्रेमी जनों, अब वो समय आया है जब आपको इस लक्ष्य पथ को साधना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रख दी हैं, और बातें जो हैं वो आगे के मार्ग को, संगठन में हमें क्या करना है, संगत में क्या करना है, जिले में हमें कैसे सक्रियता दिखानी है और कैसे प्रचार प्रसार करना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजों की तरफ हमें आपको लेकर के जाना है। और सब जब आप लेकर के आगे चलोगे तभी ये कार्य हो पाएगा। और बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। और इस कार्य को आप लोग, हम आप सब अपने कंधों पर, अपने सर पर ले लिए हैं और मालिक के कार्य करने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। जैसे कल दीदी माँ ने आपसे बड़े जोश खरोश से संकल्प दिलवाया कि आप तन मन धन से आप साथ दोगे नहीं दोगे। लोगों ने सच्चे मन से संकल्प लिया, तो उसी तरह से उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। कल थोड़ा जल्दी अपने लोग बैठो, अगर समय हो आप लोगों के पास में थोड़ा जल्दी बैठो। मैं आपको एक उस गूढ़ रहस्य को खोल करके बताना चाहता हूं, जहां से जन्म और मृत्यु का खेल शुरू होता है। जहां से जन्म और मृत्यु का खेल शुरू होता है। जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, उसका असली रहस्य क्या है, जिसको स्वामी जी महाराज ने भी नहीं बताया। ये रहस्य संत सम्राट जी ने 11 दिनों में मुझे ना आश्रम पर मुझे बताया था कि बच्चा, ये वो रहस्य है जिसको जानना आवश्यक है। क्योंकि हम लोगों का जीवन ही इस काम के लिए अगर हुआ है, मिला है, तो हमें वो काम करने में आनंद आना चाहिए और इन रहस्यों को भी जानना चाहिए। और जब आप इस राज रहस्य को जान जाओगे, जन्म और मृत्यु के रहस्य को, जन्म और मृत्यु का रहस्य वशिष्ठ ने राम से सुनाया था, संदीपन ने कृष्ण को सुनाया था, और उस रहस्य को दुर्वासा से जानना चाहते थे कृष्ण। लेकिन दुर्वासा ने कहा कि ये इस राज रहस्य का सार तत्व मेरे पास नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में अगर ये रहस्य अगर आप जान गए, तो आपने समझ लीजिए कि बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। फिर तमाम चीजों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को और समस्त देशवासियों को सादर सत्योम जय गुरुदेव।